शुक्राना गुरुजी। वेलकम गाइस, आई एम योर होस्ट और रिटेलर का दोस्त। स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज भी आपने हमारा जादू देखा, कैसे लेवल वर्क करते हैं। अब सब सोचेंगे भाई ये तो भाई निफ्टी तो हाई आ गया। जब 14,500 पे थे ना तब से चिल्ला रहा था कि 16,000 आएगा, 16,000 आएगा। सब हंसते थे मेरे पे, अरे पागल है ये, निफ्टी तो 13,500, 12,400, 12,000, 11,000 यहाँ जाएगा। मैं तो तब भी बोल रहा था कि भाई मेरा टारगेट 16,000 है। आएगा 18, 20 भी आएगा, जब आएगा। हाँ, ये नहीं कहा था कभी भी कि आज चला है 14,500 तो सीधा 16,000 ही आ जाएगा। अप एंड डाउन तो होगा, ये तो एक पार्ट है। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, थोड़ा जिगजैग करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी साइडवेज, कुछ पैटर्न्स क्रिएट करेगा, कभी उन पैटर्न्स को फेल करेगा। लेकिन क्या है कि हम इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। मैं इसको कहता हूँ मार्केट का एक साइकिल पाथ। बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, जिसको जैसा लगता है वो वैसा बोल सकता है, लेकिन मेरी एक अपनी स्टडी है, जो मैं करता हूँ उनसे मैं लेवल निकालता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं प्रीमियम्स कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, इंडेक्स आगे चल रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। कई बार लोगों की कंप्लेंट आती है कि सर इतना बढ़ गया, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। अरे भैया, वो प्रीमियम ऑलरेडी अपनी वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है। ये लोग क्यों नहीं देखते? वो थोड़ा सा गिरता है, प्रीमियम ज़्यादा गिर जाता है। क्यों? उसको मौका चाहिए कि भैया थोड़ा सा गिर, मैं प्रीमियम ज़्यादा गिरा दूँगा, मैं ओवर वैल्यूड हो गया हूँ। आज आपने मेरा ये जो लोगो देखा होगा, नाउ व्हाट नेक्स्ट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि देखो, मंथ एंड एक्सपायरी ख़त्म हो गई, अब नया मंथ शुरू हो गया। इसमें नया डाटा बनेगा, लोगों के रुझान आएंगे, कोई बुलिश होगा, कोई बेयरिश होगा, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, किसी का कुछ टारगेट होगा, हमारा भी कुछ टारगेट है। और वो टारगेट को हम क्या करेंगे, एक लाइन में अचीव कर लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। हम उसके लिए एक स्टेप रखेंगे कि यहाँ पे आएगा, करेक्शन आएगा, छोटा मोटा करेक्शन आएगा, थोड़ा बड़ा करेक्शन आएगा, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन हमें उन चीज़ों को, उन मोमेंट्स को पकड़ना है कि कब करेक्शन आने के चांसेस हैं, कब क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा हम? क्योंकि हम वो लेवल्स निकाल के रखते हैं। लेवल्स तो कहते हैं सब देते हैं ये ब्रेक होगा, मेरे लेवल्स थोड़े अलग होते हैं। ऐसे लेवल्स होते हैं कि अगर वहाँ से हम मान के चलते हैं कि वो फेक ब्रेकआउट भी है ना, तो हम बहुत छोटा सा एफएल लेके चलते हैं। लेकिन वैसे मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ बार बार कि इसके ऊपर ये रहेगा, वैसे रहेगा। वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता रहता हूँ कि भी, और मैं गाइड करता रहता हूँ कि नहीं अभी वेट करो, अभी होल्ड करो। जैसे अब वेडनेसडे को हमारी बहुत कम ट्रेड्स बनी, ठीक है, लेकिन वो सारी कमी हमारी एक्सपायरी में ही कवर हो गई। एक्सपायरी हमारी जैकपॉट हो गई। अगर हमारी वेडनेसडे को 4-5 हज़ार की ट्रेड बनती, जिसमें से 2-2.5 हज़ार कैप्चर होते, लेकिन हम फिर भी उसमें से 1 से 1.5 हज़ार पे मिनिमम कैप्चर करके गए। आज हमने जो किया, इतना रेंज बाउंड, पूरा नेगेटिविटी छाई हुई थी सब जगह। बोल के चल रहा था ये टारगेट दिखाऊंगा, निफ्टी में मिनिमम 380 दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। जब वो डिप आया तब में से कई लोगों ने पूछा कि भैया ये क्या हो गया सर। मैंने कहा अभी रुको। वो मैंने बाद में उनको एक्सप्लेन भी किया कि ऐसा क्यों हुआ था, फिर वो भी मैंने बताया उनको। फिर वो ऊपर आया, लोगों के स्टॉप लॉस खा के सब कुछ ज़ीरो किया उसने। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, टेलीग्राम पे आएंगे, चैनल में जुड़ेंगे, बहुत सी ऐसी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, जो स्टडी ही नहीं होगी। मैं आपको अपने प्रैक्टिकल चीज़ दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि लाइव मार्केट में क्या होता है, सब बता देंगे। इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट, अरे यार भैया मान के चलो 34,500 के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी खड़ी है। आप यहाँ से कहाँ बताओगे सर 850, 900 के पार होगा ना तो बैंक निफ्टी फायर होगा। कोई कहेगा ये 35, अरे भैया इन 500 पॉइंट का क्या करूँ? लोग लिख देते हैं नो ट्रेड जोन, बैठा रहूँ। अगर वो 2 दिन वहीं घूमते रहेगा तो भैया मेरी 1-2 ट्रेड तो बनेगी, उसके अंदर लेवल्स हैं मेरे पास, कोई 20 पॉइंट का, कोई 50 पॉइंट का, कोई 100 पॉइंट का। ये मेरे कन्फर्म्स हैं कि यहाँ पे आएगा तो इतने पॉइंट मुझे देगा, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो।
इस तरह की स्टडी करते हैं हम। चलो गाइस, आप आगे चलते हैं, पहले वीडियो को शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट मंथ में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बहुत सी चीज़ें हैं, लोगों के मन में भी हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं डिस्क्लेमर। गाइस, डिस्क्लेमर पढ़ना ज़रूरी है, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसमें साफ साफ ही बताया गया है कि मैं एक सिविल रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं ये जो भी वीडियो बनाता हूँ अपने लर्निंग और स्टडी पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, और यही मैं आपसे अपने व्यू शेयर करता हूँ। इस पर मैं कोई आपको बाई या सेल के रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मेरे व्यू या मेरे वीडियो को देख के कोई बाई या सेल लेते हैं तो पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी सिविल रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, उनकी सलाह पे बाई या सेल करें, हमारे व्यू पे ना करें। अगर इस हमारे व्यू पे अगर आप कुछ करते हैं तो इसका जो भी कोई प्रॉफिट या लॉस होता है उसका आप और आप ही जिम्मेवार होंगे। मैं और मेरा चैनल इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता, ना हम इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि हम आज पे को कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहे। ठीक है गाइस, अब आते हैं चार्ट पर। गाइस, ये है निफ्टी का चार्ट। जैसे आप देख रहे होंगे कि निफ्टी की अब तक की काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है और बहुत अच्छी क्लोजिंग दोगे, लेकिन अगर आप चार्ट पे देखेंगे ना, निफ्टी थोड़ा थकने लगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये चार्ट बोल रहा है। तो अब क्या करें? अब क्या है, देखो, या तो अब निफ्टी ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन इसमें थोड़ी थकावट आनी शुरू होगी। या तो अब ये आगे जाने को जाएगा, हमारे पास लेवल्स हैं, वो लेवल्स ब्रेक्स होते जाएंगे, होल्ड होते जाएंगे, तो हम उस पर प्ले करते जाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे इसमें थकावट नज़र आ रही है। ऊपर से कल मंथ एंड स्टार्टिंग मंथ है, फ्राइडे है, वो कहते हैं ना, वो सारी वियर्स की आत्माएं ना फ्राइडे को जाग जाती हैं। जो बिल्कुल उनके दादा परदादाओं जो गुजर गए हैं उनकी आत्माएं भी जाग जाती हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, कल फ्राइडे है। तो अधिकतर बियर्स का दिन रहता है, माना जाता है कि फ्राइडे बियर्स का दिन, और निफ्टी थोड़ी थकावट भी शो कर रहा है। तो चलो, वो तो देखेंगे लाइव मार्केट में कैसे क्या हमारे लेवल एक्टिवेट होते हैं, बाई के होते हैं कि सेल के होते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको रिकमेंड और गाइड करता रहूँगा। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। निफ्टी लाइफ टाइम हाई जा रहा है, अब सस्टेन करेगा नहीं करेगा, जाएगा नहीं जाएगा, उसको तोड़ के इंट्राडे में कहाँ तक चला जाएगा, या उसके ऊपर सस्टेन करेगा नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हमारे लेवल होते हैं, हम लेवल के हिसाब से चलेंगे। जब हमारे लेवल होल्ड होते चले जाएंगे हम बाई पे बैठे रहेंगे, हमारे नीचे के लेवल ब्रेक होते चले जाएंगे हम साइड की साइड बैठेंगे। बाइस तरीके से तो हम जाएंगे नहीं कि नहीं जी नहीं, आज तो मैंने सोच लिया, आज तो मुझे सी लेनी है, नहीं आज तो मुझे पी लेनी। ये सोच के हमेशा रिटेल ट्रेडर नुकसान खाता है, क्योंकि लिए जितने भी यूट्यूबर हैं वो बाइस कर देते हैं आपको, लीजिए लीजिए यही होगा यही होगा। अरे भैया, जो होगा ना लाइव मार्केट में दिखाई देगा, भाई बाइंग आ रही है कि सेलिंग आ रही है। हमें तो अपने लेवल्स पे खेलना है, हमें इससे क्या लेना ना, हमें तो पैसे से मतलब है। हमें तो शाम को अपना MTM ग्रीन चाहिए, वहाँ पर हमारे वहाँ पे लिखा होना चाहिए आज PL एंड आपका इतना है, प्रॉफिट कितना है आपका, कम है ज़्यादा उससे मैटर नहीं करना, मुझे वहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। मोटो ये रखना है कि शाम को पैसे हमारी जेब में होने चाहिए, प्रॉफिट को हम लॉक करेंगे, देंगे नहीं मार्केट को जो भाग है हमारे पास। वो मैं बताता रहता हूँ कि कैसे ट्रेल करना है, क्या करना है, कब बुक करना है, तो वो सब मैं टेलीग्राम पे बार बार अपडेट करता रहता हूँ। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स भी रिकमेंड कर देता रहता हूँ, आज भी किए थे। मोस्ट प्रोबेबली जैसे मेरे रडार में आता है ना वो रिकमेंड करता हूँ, स्विंग भी करता हूँ, इंट्राडे भी करता हूँ, वो प्रोसेस है डे बाय डे। ठीक है, मेरे जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, वो मुझे ये कह रहा है कि निफ्टी अब थोड़ा थक रहा है। देखिए, काफ़ी अच्छी रैली करता हुआ आ रहा है और चार्ट पे वो दिखा रहा है कि भाई वो थक रहा है, या तो ये यहाँ से साइडवेज जाने की तैयारी करेगा या छोटा मोटा करेक्शन मिलेगा। तो हम अपने लेवल्स के हिसाब से देखेंगे भैया करेक्शन आएगा या फिर साइडवेज होगा, जो भी होगा हम उस हिसाब से खेलेंगे। ये है मेरा निफ्टी के बारे में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। ओके गाइस, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बैंक निफ्टी, माई जंगली बिल्ली, जिससे लोग कहते हैं कि हैंडल नहीं होती। जंगली बिल्ली हैंडल भी नहीं होती हैं, इनको बड़ा तरीके से खेलना पड़ता है। चलो, ये तो होगी दूसरी बात। अब हम आते हैं अपनी मार्केट पे। देखिए, बैंक निफ्टी को आप देखिए,
इतना वॉलेटाइल होने के बाद भी बहुत दिनों से ये देखना, जब भी आप मुंह दे रहा हो उसके बाद एक साइडवेज रहता है या थोड़ा मोटा करेक्शन लेता है, ठीक है। एक छोटी सी नैरो रेंज में फंस के खेल रहा है। धीरे धीरे ये मेरे टारगेट की तरफ जा रहा है, जो मैं 30,500 से चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ। जब सारी दुनिया कह रही थी 25,000 आएगा, 28,000 आएगा, ये टूटेगा तो ये आएगा। अरे भैया क्यों टूटेगा? कोई लॉजिक है तेरे पास? कोई लॉजिक तो दे दे भाई। ये टूटेगा तो मुझे भी पता आएगा, क्यों टूटेगा ये लॉजिक दे। वो नहीं था उसके पास। लेवल टूटेगा तो मैं भी बोल रहा हूँ आएगा, लेकिन नहीं। लेकिन हमने वहाँ से ही बता दिया था कि ये मार्केट क्या कह रही है। मार्केट की सुनो, वो बहुत कुछ बताती है। हम ध्यान कहाँ देते हैं? सी का प्रीमियम कितना बढ़ गया, पी का प्रीमियम कितना बढ़ गया, वो यूट्यूब बोला तो ये बोल रहा था, ये यूट्यूब बोला तो ये बोल रहा था। अरे मैं कहता हूँ सबकी सुनो भाई, बस बायस मत हो जाओ किसी के कहने पे। उसका कोई लॉजिक समझो, उसका कुछ, उसकी स्टडी, उसकी लर्निंग देखो। मैं भी बोल दूंगा सर 100 की बाय करो, 300 पे बेचेंगे। अरे भैया कैसे बेचेंगे? कोई कैलकुलेशन है, कुछ है, कुछ की नहीं है, ऐसे ही बस गई नहीं। अरे बैंक निफ्टी आज भी सर क्या क्या भागी है। 590 रुपये पे प्रीमियम था, 200 पॉइंट भगने के बाद भी प्रीमियम नहीं मिल रहा था। वो लास्ट में जब प्रीमियम एडजस्ट करके लोगों को निकाल दिया, तब जाके 30-40 रुपये का लास्ट में प्रीमियम दिया। लास्ट में एक ऐसी कॉल दी थी मैंने अपने क्लाइंट्स को। क्या दिया था मैंने? ऐसी कॉल दी थी, सिर्फ 7 मिनट के अंदर 1000 से 1500 रुपये प्रॉफिट। सिर्फ 7 मिनट्स गाइस, जहाँ पे लोग डर रहे होंगे एक्सपायरी में प्ले करने के लिए। और कॉल भी ऐसी दी थी कि पूरा यूट्यूब नहीं सोच सकता कि ऐसी स्ट्राइक प्राइस की कॉल दी थी। ओपन चैलेंज के साथ ये यूट्यूब के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। और चाहोगे तो टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो देख लेना वहाँ पे मैंने कौन सी कॉल दी थी और क्या बोला 7 मिनट के बाद, और लोगों के क्या रिएक्शन थे, लोगों ने क्या बुक किया उसको कि नहीं किया। विदिन 7 मिनट्स कोटक बैंक देने के बाद ऐसा भागा कि रुका ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कुछ बोल दिया तो उसी टाइम भागने लग गया, लेकिन कुछ स्टडी, कुछ लेवल होगा। मेरे को वही स्ट्राइक प्राइस है कैसा लगा जो मुझे लग रहा था ये अंडर वैल्यू है। ये यहाँ से निफ्टी 30-40 पॉइंट पे बढ़ जाएगी तो हमें 40 से 50 रुपये दे के जाएंगे। ये होती है प्रीमियम कैलकुलेशन। बाकी सब ओवर वैल्यूड लग रहे थे मुझे, वो मुझे अंडर वैल्यू लग रही थी। मैंने वो स्ट्राइक प्राइस दिया, 7 मिनट लगे, और इवन द इन द मनी की कॉल भी 20 से 30 रुपये नहीं बढ़ी। और मेरी इतनी बड़ी ओटीएम थी, मैं आपको अब क्या बताऊं। टेलीग्राम पे आइएगा तो देखिएगा, वहाँ पे अभी भी पोस्ट पड़े हुए हैं। चलो ये तो कोई अलग बात हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे बनते रहते हैं क्योंकि मैं प्रीमियम कैलकुलेट करता रहता हूँ, ये तो चलता रहता है। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी देखो ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन अब निफ्टी थक रही है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भी बैंक निफ्टी थक जाएगी। बैंक निफ्टी अब अगर निफ्टी को थकना है, उसको बाद में भी छोटा मोटा करेक्शन है ना, वो साइडवेज भी हो सकती है। गैप अप करके हो सकता है गैप डाउन हो जाए, फिर नीचे से ऊपर आ जाए। वो हो सकता है कि अगर गैप डाउन हो जाए तो वो नीचे से रिकवर करते हुए बैंक निफ्टी के साथ आ जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन निफ्टी का चार्ट उसको थकने के लिए बोल रहा है, या तो वो साइडवेज होगी या फिर उसको थोड़ा सा करेक्शन देना पड़ेगा। अब वो गिरेगी तो बैंक निफ्टी को थोड़ा रुकना पड़ेगा, लेकिन बैंक निफ्टी अपनी मूवमेंट निकाल के फटाफट वापस भी आ जाता है, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल है। ये अपने आप को कवर अप कर लेता है ऊपर से भी और नीचे से भी। तो हम उस हिसाब से लेवल्स के हिसाब से खेलेंगे। तो जो मैं हूँ बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ, और शुरू से ही बोलता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। जब देगी बैंक निफ्टी छप्पड़ हार के पैसे देगी। 1000 1500 रुपये की मूवमेंट कैप्चर करवाएंगे। चलो जो न्यू रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो थोड़ा अनएक्सपीरियंस हैं, जिनको थोड़ा डर लगता है, अरे यार 200 50 100 कुछ तो लेके जाओ। बहती गंगा में जो मिलता वो धो लो, नहा लो। नहीं नहा सकते तो हाथ धो लो, हाथ नहीं धो सकते तो छींटे ही मार लो यार। डेली आओ, 500 1000 रुपये कमाओ। मैं आपको बता भी नहीं बोलूँगा कि सर 10,000 रुपये लगाओ मैं आपको लाख बना दूँगा। मेरे को झूठे वादे नहीं करने आपके साथ। अरे यार 10,000 15,000 की कैपिटल में आप मुझे बताइए ना कौन बना देगा। यूट्यूब पे क्या है, स्क्रीनशॉट डाल लें,
मैं भी डाल दूँगा, मैं तो किसी से मांगता भी नहीं, मैं अपना स्क्रीनशॉट डाल दूँ तो आधा यूट्यूब ही हिल जाए। लेकिन क्या होगा उससे, होगा क्या, उससे कुछ भी नहीं होगा। स्क्रीनशॉट से आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी क्वालिटी नहीं आती। किसी एक दिन आपका जैकपॉट लग गया, ठीक है, रोज लगा के दिखा भाई, तो मुझे रोज लगा के दिखा, रोज लगा। अब तो क्या होता है ना, कई जगह मजबूरी में डालना पड़ जाता है कि आज मेरा स्टॉप लॉस हो गया, क्यों भैया, वो सबका स्टॉप लॉस तूने ओपनली डाल दिया और वहाँ लग गया, वहाँ वो दिखा देगा सर मेरा तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ। अरे भैया कहाँ 50 का, तो एवरेज करवा रहा था वहाँ पे, एवरेज करवाते करवाते मार दिया। मुझे क्या ज़रूरत है, ये कॉल टिप वाले हो का क्या है, वो आपको दे धड़ाधड़ दिन में 50-60 कॉल दे देंगे भैया, 20-30 तो चली जाएंगे। वो 20-30 वाले का बताएगा ये चल गई, वो 40 का नहीं बताएगा जो पिट गई। ऐसा नहीं कि हमारी कॉल नहीं पड़ती, पर हम स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगा के चलते हैं। ऐसा स्टॉप लॉस मैं कभी डिफाइन ही नहीं करता कि भैया बंदे की 10,000 कैपिटल और 5,000 का उसका स्टॉप लॉस बताऊँ। भैया 500-1000 रुपये का स्टॉप लॉस, दिन में 2-4 ट्रेडें लेंगे और तेरे को 1000, 1500, 2000 कमा के देंगे। किसी दिन नहीं मिलेगी तो 500 भी कमा के देंगे, चाहे 200 कमा के देंगे, अगर नहीं मिलेगी तो नहीं देंगे। तो वो सब चलता रहता है, ठीक है। बाकी जुड़िए टेलीग्राम पे, आइए मिलिए, बनाइए एक फैमिली, और मैं वहाँ पे अपने लेवल्स अपडेट करता हूँ, कुछ स्टॉक्स भी अपडेट करता रहता हूँ, स्विंग के लिए भी और डेली के लिए भी। और होप यू गाइस यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक देन यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एक फैमिली बनिए, हम सब मिलके चलते हैं। कोई चार्जेस या वैसा कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं, कोई ऐसा कुछ नहीं, बस एक ही मोटो है कि रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट चाहे कम करा के दूँ, लॉस से बचा के रखूँ। ये मोटो बनाया मैंने बहुत से देखा है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट पैसे चाहिए ही नहीं। मुझे क्या मिलेगा, मैं भी खोल देता हूँ एक धंधा, 1000 रुपये दीजिए, 3000 रुपये दीजिए, 2000 रुपये दीजिए, मैं आपको कॉल दूँगा। अरे क्या ज़रूरत है यार, ऊपर वाले की दुआ से अच्छा मेरा दाल रोटी, मेरे घर का खर्चा निकलता है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं भी आप में से ही निकल के आया हूँ, कोई अलग से ऊपर से भगवान ने नहीं भेजा मुझे। बहुत मार खाई है मैंने मार्केट से, सीखा है मैंने, और मैंने देखा कैसे लोगों को पागल बना के छोड़ दिया जाता है। उनको पता नए मुर्गे आ जाएंगे, ये चले जाएंगे, दूसरे आएंगे, तो मैं उन मुर्गों से आपको जो भेड़ चाल में आप भेड़े बन रहे हो ना, उनसे हटाना चाहता हूँ। अलग हट के चलिए, कुछ स्टाइल होना चाहिए। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे, कुछ करेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें सिखाएगा आपको, बेसिक चीज़ें बता देगा आपको। अरे उससे क्या होता है, लाइव मार्केट में क्या होगा ये बता भाई, कैसे प्ले करूँगा। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। संडे को ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊँगा, कुछ आपको लर्निंग वीडियोस बनाऊँगा, बताऊँगा, कुछ स्ट्रैटेजी बनाऊँगा। धीरे धीरे शेयर मैं अपनी बनाना शुरू करूँगा। ओके गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं कल अपने लेवल्स के साथ और खेलते हैं मार्केट को अपने लेवल्स के साथ। और हम प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं और प्रॉफिट ही कमाएंगे, लॉस नहीं देंगे। ये मोटो से हमने मार्केट में आना है, लेकिन ग्रीड के साथ नहीं आना कि आज 10,000 लगाए हैं 50,000 कमा के जाना। अरे 500, 1000, 2000 जो मिलेंगे लेके जाएंगे। अरे करके तो देखिए 10-15 दिन मेरे साथ, 1 महीना करके तो देखिए, कैपिटल डबल ना हो तो बोलना। आइए जुड़िए, मिलते हैं। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप चैनल पे ज्वाइन कीजिए, देखिए, परखिए, फिर उसके बाद देखिए क्या फ़र्क है दूसरे यूट्यूब में और हमारे में। ओके गाइस, गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।